अच्छा जी, हमारा इसका आखिरी टॉपिक था लिंक बिल्डिंग। इसको हम ऑफ साइट एसईओ भी बोलते हैं। इसको हमने ज़रा अंडरस्टैंड करना है कि क्या चीज़ है। एसईओ के 3 फेजेस होते हैं, एक ऑन साइट एसईओ, एक टेक्निकल एसईओ और एक होता है लिंक बिल्डिंग। नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि जिसके अंदर हम लिंक पोस्टिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। सिर्फ ये एसईओ भी नहीं है, ये कीवर्ड्स की बात भी नहीं है, ये टेक्निकल एसईओ की बात भी नहीं है। ये सिर्फ इस चीज़ पर बात की जा रही है कि हम लोग लिंक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट के ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स लगाएं। ये इसी तरह की है जैसे हमारा कोई एक सोशल सर्कल होता है, तो आपका जितना ज़्यादा सोशल सर्कल होता है आप उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिनका सोशल सर्कल कम होता है वो ज़रा कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसको यहाँ से वेट मिलता है। लिंक बिल्डिंग का जो स्टैंडर्ड है वो गूगल का स्टैंडर्ड नहीं है, यानी कि आज की तारीख तक लिंक बिल्डिंग का कोई वेट गूगल नहीं करता। लेकिन लिंक बिल्डिंग के लिए उसको बीच में वो कुछ समझता ज़रूर है, लेकिन इसको एज ए फैक्टर उसने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ एसईओ का। इसीलिए गूगल खुद से लिंक बिल्डिंग की कोई स्ट्रैटेजी नहीं देता। इसके लिए हमारे पास एक दूसरी कंपनी है मोज, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं लिंक बिल्डिंग के लिए। तो जो लोग लिंक बिल्डिंग करते हैं वो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं। इसमें पहली चीज़ क्या होती है? पहली चीज़ होती है डोमेन अथॉरिटी। क्या आपकी डोमेन की अथॉरिटी क्या है? मोज के मुताबिक अगर आपकी डोमेन की अथॉरिटी अच्छी हो तो ये एक अच्छी बात है, और ये इम्प्रूव कैसे होती है? ये लिंक बिल्डिंग से होती है। इसका जो स्कोर होता है वो बिटवीन 0 to 100 होता है। मतलब जो मैक्सिमम डोमेन अथॉरिटी है वो 100 है, और जो मिनिमम डोमेन अथॉरिटी है वो 0 है। ठीक है। और जब आप लिंक बिल्डिंग शुरू करते हैं, लिंक्स ऐड करना शुरू करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी लिंक अथॉरिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन ये आम एसईओ वाले लोग भी नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या होती है कि इसके लिए तो हमें लिंक्स चाहिए, और वो लिंक्स हमें परचेज़ करने पड़ते हैं कंपनी से। ये क्या स्ट्रेटजी क्या होती है, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या होती है जिसका चेक लगा होता है, और वो होता है वेबसाइट स्पैम स्कोर। स्पैमिंग, जैसे आपके पास ईमेल है तो ईमेल के अंदर आप देखते हो ना एक स्पैम का ऑप्शन आता है, और कुछ ईमेल्स उस पर चली जाती हैं, खुद ही चली जाती हैं, गूगल ही भेज देता है। जो गूगल को लग रहा होता है कि आपकी कोई फ्रीक्वेंट ईमेल नहीं है, कोई अनएक्सपेक्टेड ईमेल होती है, मतलब आम तरीके से हटकर लिखी गई ईमेल हो, तो वो किस में चली जाती है? स्पैम में चली जाती है। फिर आप उसे वहाँ से ले भी आते हैं, और समटाइम आपसे ये भी कह देते हो नॉट स्पैम, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम गूगल उसे स्पैम कंसीडर नहीं करता। तो स्पैम का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी चीज़ है जो गूगल समझ रहा है कि ये ठीक नहीं है, उसको वो स्पैम कह रहा है कि कहीं आप डैमेज ना हो जाए। इसी तरह वेबसाइट के लिए भी उसने कुछ स्पैमिंग का स्टैंडर्ड रखा हुआ है। वेबसाइट में उसकी स्पैम से मुराद क्या है? वेबसाइट में उसकी स्पैम से मुराद ये है कि आपकी वेबसाइट की जो लिंक बिल्डिंग हुई है, कहीं उसके अंदर कोई ऐसे लिंक्स तो नहीं हैं जो स्पैम कैटेगरी में आते हो, यानी उन वेबसाइट से आ रहे हैं जिनका कोई इशू हो, उनका कोई सस्पिशियस इशू भी हो सकता है, वो वेबसाइट्स हैक भी हो सकती हैं, वो वेबसाइट इन्फेक्टेड भी हो सकती है। सो एक चीज़ हुआ लिंक बिल्डिंग इशू। एक चीज़ है ऑटोमेशन इशू, कि क्या आपकी वेबसाइट में कोई ऑटोमेटेड कंटेंट तो नहीं है, उसको भी गूगल स्पैम करता है। लेकिन इसके साथ साथ गूगल ने स्पैम स्कोर की एक वैल्यू भी बताई है। क्या? 27 आउट ऑफ 100। वो ये कहता है कि आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर अगर 27 तक जाता है तो ये एक्सेप्टेबल है, मतलब इतनी स्पैमिंग आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा स्पैमिंग पर चले जाते हो तो गूगल उसको पेनल्टी करता है, यानी उसके मुताबिक फिर गूगल के मुताबिक इसने स्पैमिंग की हुई है। सो जो वेबसाइट स्पैम वेबसाइट होगी वो रैंक नहीं होगी। इसलिए हमें लिंक्स बनाते हुए बड़ी एहतियात करनी है। क्वांटिटी को नहीं कंसीडर करना, क्वालिटी को कंसीडर करके क्वांटिटी की तरफ जाना। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा हमें ये कहे कि भाई मुझे 5,000 रुपया दो तो मैं तुम्हें 10,000 वेबसाइट पे लिंक क्रिएट कर देता हूँ। तो ये ऑटोमेशन में जाएगा। लिंक बिल्डिंग में जब भी हमने जाना होगा हम मैनुअल लिंक बिल्डिंग पर जाएंगे।
ऑटोमेटेड लिंक बिल्डिंग। ऐसे नहीं है कि वो आपको कहे कि भाई ये वाली एक कमांड टाइप करना तो तुमको क्या मिलेगा, 1000 लिंक्स मिल जाएंगे एकदम। तो ये ऑटोमेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, कंटेंट ऑटोमेशन से भी बचना है और लिंक ऑटोमेशन से भी बचना है। ठीक है, इसका मतलब अब हमें पता कैसे लगेगा, इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स हैं जिससे हम ये 2 चीज़ें चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है, वो क्या होती है, वेब पेज अथॉरिटी। इसके लिए हमें स्पैम का स्टैंडर्ड चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड तो गूगल का अपना ही है, तो इसलिए हम इसको कंसीडर ही नहीं करते। अगर हमने यहाँ से अपनी अथॉरिटी को चेक करना हो और अगर इन्वेस्ट करके अपनी लिंक बिल्डिंग इंप्रूव भी करनी हो तो हम डोमेन अथॉरिटी पे काम करवाते हैं। वेब पेज अथॉरिटी पे हमने टेक्निकल एसईओ करनी है और ऑन साइट एसईओ करनी है। अब जरा ये चेक करते हैं कि चीज़ें हमें पता कैसे लगने वाली है। आ जाए, ऑनलाइन वेबसाइट अथॉरिटी चेकर, ये मैंने एक सर्च टर्म लिखी है कि ऑनलाइन वेबसाइट अथॉरिटी चेकर, ये लिख के एंटर किया तो ये कुछ वेबसाइट्स आ गई, मॉज भी आ गया, Ahref भी आ गया। ये Ahref बहुत अच्छा टूल है। हम इस पे गए, एक्सेप्ट ऑल, क्या कह रहा है, कहता भाई यहाँ पर उस वेबसाइट का नाम लिखो जिसकी आप अथॉरिटी चेक करना चाहते हैं। फाइन, कैसे नाम लिखो, फॉर एग्जाम्पल डोमेन नेम .com नहीं होगी तो .org, लेकिन यहाँ पर वो HTTPS www लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट डोमेन नेम। जरा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फेसबुक की अथॉरिटी क्या है। हाँ, चेक अथॉरिटी, ठीक है। सबसे ज़्यादा अथॉरिटी वाली वेबसाइट ग्लोबली फेसबुक। आपको भी पता है कि हर किसी का फेसबुक अकाउंट तो है, ठीक है ना। हर किसी ने वीक सोल्यूशन की वेबसाइट पे नहीं आना, हर किसी ने स्टार्स अकेडमी की वेबसाइट पे नहीं जाना, हर किसी ने किसी फर्नीचर की वेबसाइट पे नहीं जाना, लेकिन फेसबुक एक ऐसी साइट है जिस पे हर किसी ने जाना है। सो इसकी अथॉरिटी आपको पता लग गई कितनी है, 100 आउट ऑफ 100। चले, इसी तरह अगर हम ये देखना चाहेंगे पीक सोल्यूशन की अथॉरिटी क्या है, लगी। एक अच्छा वेबसाइट अथॉरिटी स्कोर क्या होता है, एक अच्छा वेबसाइट अथॉरिटी स्कोर इज 40। वेबसाइट का जो अच्छा अथॉरिटी स्कोर कंसीडर होता है वो क्या होता है, 40। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 33 पर है, इसीलिए यहाँ पर ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है। अगर ये 1 पर होती, 2 पर होती, 5 पर होती तो शायद रेड कलर आता। अगर ये 40 क्रॉस कर जाएगी तो वो जो हमें फेसबुक का कलर नज़र आ रहा था, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी अथॉरिटी अच्छी हो गई है। तो यहाँ से हम अथॉरिटी को चेक करते हैं। चलिए, अब हम जरा दूसरी वेबसाइट पे दूसरे काम पर आते हैं। वो क्या था, ऑनलाइन वेबसाइट स्पैम स्कोर चेकर। अच्छा, वेबसाइट ज़रूर लिख रहे हैं, नहीं तो वो ईमेल स्पैमिंग पर चला जाएगा। हाँ, आ गई वेबसाइट्स कितनी सारी पे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको वेबसाइट का URL पूरा देना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप एक वक्त में एक से ज़्यादा वेबसाइट को भी दे सकते हो। हर एक लाइन में आपको एक वेबसाइट देनी है। मुझे अगर 3 वेबसाइट्स को देखना है तो एक वेबसाइट का URL दे के एंटर करूँगा, फिर दूसरी लिखूँगा, फिर एंटर करूँगा, फिर तीसरी लिखूँगा। तो मल्टीपल वेबसाइट्स दी जा सकती हैं। ठीक है, स्पैम स्कोर 1, इट्स मीन गुड, कोई बुरी बात नहीं है, 1 का स्कोर होना ठीक है। हम क्या कहते हैं, गूगल तो ये कह रहे हैं कि 27 ना हो, लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं जब हम किसी की एसईओ करें तो अगर उसने कोई स्पैमिंग से काम किया हो तो हम चाहते हैं कि उसको रिमूव करें। हम कहते हैं कि भाई 20 से ऊपर ना लेकर जाओ, क्योंकि फिर काफ़ी सारी स्पैमिंग उसमें कंसिडर हो रही होगी। ये तो हमें पता लग गया कि ये क्या स्ट्रेटेजी है, समझ में आ गई हमें। अब हम ये देखते हैं कि लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज हैं क्या क्या, जो हमने सिर्फ उनको अंडरस्टैंड करना है।
कि लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज क्या हैं, कैसे लिंक बिल्ड करें हम। नंबर 1, लेकिन ये वाले जो लिंक्स हैं ये आपको बाय करने पड़ते हैं, कंपनीज को ढूंढना पड़ता है, उनको पे करना पड़ता है, फिर हमें ये लिंक बिल्डिंग मिलती है। नंबर 1, पहले नंबर पर आएगी हमारे पास प्रोफाइल सबमिशन साइट्स। कुछ आपको फ्री भी मिल जाती हैं। इसका तरीकाकार क्या होता है, फाइल्स को ढूंढते हैं, प्रोफाइल्स को ढूंढते हैं, लिंक्स को ढूंढते हैं, उन लिंक्स पर जाते हैं और उन लिंक पर जाकर अपनी वेबसाइट को ऐड करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने जीमेल का अकाउंट बनाया था, तो जीमेल के अकाउंट को आपने साइन अप किया था, इन साइट्स पे जाकर आप साइन अप करोगे और अपनी वेबसाइट का URL ऐड करोगे। इस तरह करने से अगर आपको कोई फ्री लिंक मिलेगा तो आप समझेंगे कि आपको एक लिंक मिल गया। एक लिंक का मतलब ये नहीं है कि आपकी अथॉरिटी 1 हो गई है, ठीक है, वो थोड़ा सा आपकी अथॉरिटी को मूव करेगा, शायद 0.0001% कर दे। तो बहुत सारे जब लिंक्स होंगे तो आपकी अथॉरिटी इंप्रूव होगी। सो नंबर 1 स्ट्रेटेजी क्या हुई, प्रोफाइल सबमिशन साइट, साथ पैरेलल देखते भी जाएं। टॉप प्रोफाइल सबमिशन साइट्स इन 2025। चलो जी, आगे प्रोफाइल क्रिएशन साइट्स कितनी सारी आ रही हैं, 600 प्लस, इसमें और भी बहुत सारी होंगी। इन सब को आपने स्टडी करना है। इस पर क्लिक करें, आगे नीचे आओ जी, आ गई है वेबसाइट्स। कहते हैं यहाँ पर जाएं और या साथ साथ वो आपको वेबसाइट उनकी अथॉरिटी भी बता रही है, लेकिन हमें इस अथॉरिटी पे यकीन नहीं करना, हमें खुद से जाकर एक एक की अथॉरिटी को चेक करना है ताकि हमें पता लगे कि वाकई इसकी अथॉरिटी है। तो फिर आप यहाँ पे जाकर अपना ब्लॉग लिखोगे या आर्टिकल टाइप करोगे। यहाँ पर आकर उसकी वेबसाइट दे जो मैंने वहाँ से कॉपी की है। सबको पता लग रहा होगा ये सब डोमेन है ना, पता लग रहा है ना, ये सब डोमेन है। सब डोमेन बनाना blogs.findmaster.com। चलिए पहले ये देखते हैं कि गूगल इसके मतलब ये टूल इसके मतलब क्या कहता है। कितनी आ रही है डोमेन अथॉरिटी, 47। वहाँ पर कितनी थी, 30 शो की थी उसने कि नहीं थी की, देखते हैं कितनी शो कर रहा है, 99। हो सकता है इन्होंने जब वेबसाइट बनाई हो उस वक्त इसकी अथॉरिटी हो, मे भी ऐसा हो सकता है। इसलिए इसका मतलब क्या होगा कि हमें इसके ऊपर रिलाई नहीं करना। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, ठीक है, वो क्या है, वो ये है कि आप किसी एक वेबसाइट पर या बहुत सारी वेबसाइट पर जाकर अपनी लिंक बिल्डिंग कर लेते हैं। इसी तरह मैंने जैसे भी फाइंड किया, और कल को लेटर ऑन उस वेबसाइट में कोई बग आ जाता है और वो वाली वेबसाइट सस्पिशियस हो जाती है, तो वो अफेक्ट करेगी आपकी वेबसाइट को भी। तो इस तरह के अगर बहुत सारे लिंक्स होंगे तो आपको बहुत सारी इन्फेक्शन का फेस करना पड़ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिंक बिल्डिंग करते हुए हमें बहुत एहतियात करनी है कि बहुत ही क्वालिटी वाली और कोई ब्रांडेड वेबसाइट्स को फाइंड करना है। ये नहीं देखना कि फ्री मिल रही है तो एंट्री कर लो, तो कल को अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई तो वो सारा हमारा डैमेज हमें ही होगा कि आज अथॉरिटी मिल रही है, कल डैमेज होगा। अगर कोई वेबसाइट सस्पिशियस हो जाती है तो गूगल इसको बहुत ज़्यादा पेनल्टी करता है, क्योंकि आपकी इस सस्पिशियस वेबसाइट की वजह से उसका कोई यूज़र भी सस्पिशियस हो सकता है। ऐसे ही है ना, जैसे मैं आपको USB दूँ और उसे आप अपने लैपटॉप पे लगाओ और USB में वायरस हो तो क्या होगा, वायरस तो आपके लैपटॉप में भी आएगा, आ जाएगा ना। इसी तरह कोई वेबसाइट सस्पिशियस होगी और उसे कोई आम यूज़र खोलेगा अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पर, तो इन्फेक्शन उधर भी शिफ्ट हो जाएगी। इसलिए गूगल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखता है, और जैसे ही उसके सिस्टम में आता है कि ये कोई सस्पिशियस वेबसाइट है और इसको किसने यूज़ किया हुआ है उसको भी सस्पिशियस कर देगा। इसलिए हमें लिंक बिल्डिंग करते हुए ये एहतियात करनी है, और ये वाली एक स्ट्रैटेजी है, इसको हमें फाइंड करना है और इन लोगों से कॉन्टैक्ट करना है जिन लोगों के पास ये वेबसाइट्स हैं या जो लोग ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड करने लगे। इस गारंटी के साथ हमने लिंक बिल्डिंग करवानी है कि भाई हमारी वेबसाइट को कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो आप इसको रिमूव कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने किसी से 100 लिंक्स बाय किए, उसमें से 40 लिंक लेटर ऑन इन्फेक्टेड हो गए,
तो वो स्पैम की कैटेगरी में भी जाएंगे और आपकी वेबसाइट को पेनल्टी भी मिलेगी गूगल की तरफ से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना कि ब्लैक हैट एसईओ, कि आपकी वेबसाइट ब्लैक हैट कैटेगरी में चली जाएगी। और ब्लैक हैट कैटेगरी का मतलब होता है कि गूगल ऐसी वेबसाइट्स को उठाकर फेंक दिया, आपका कंटेंट भी गया और आपकी वेबसाइट का यूआरएल भी गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गया, वो मौजूद है। कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट का यूआरएल लिख के एंटर करेगा, वेबसाइट खुल जाएगी, मगर सर्च विजिबिलिटी में इंडेक्स नहीं होगी, आपकी वेबसाइट क्राउल होना बंद हो जाएगी अगर आप ब्लैक हैट एसईओ इस्तेमाल करते हैं। तो पहली स्ट्रेटजी ये है जो आज हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है आज के दौर में, अगर हम लिंक बिल्डिंग कर रहे हो। दूसरे नंबर पर गूगल प्रोफाइल जो हम बनाते हैं, ये किस कैटेगरी में आती है? लोकल एसईओ, लोकल लिस्टिंग की कैटेगरी में आती है। फिर हमें क्या करना है? लोकल लिस्टिंग साइट्स को आइडेंटिफाई करना है। गूगल में तो बनाएंगे ही ना, इसके अलावा, क्योंकि ये हमें बड़ा ज़रूरी इसलिए है कि हमने उसकी वेबसाइट को लोकली रैंक करवाना है। अगर वो लाहौर का है तो हमें इसे लाहौर में रैंक करवाना है, अगर वो इस्लामाबाद का है हमें उसे इस्लामाबाद में रैंक करवाना है, अगर वो यूएसए का है तो फिर हमें यूएसए की लिस्टिंग की ज़रूरत है ना, लिस्टिंग की ज़रूरत है। तो इस तरह हम बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने अभी वो फाइंड किए हैं, इसी तरह आप ये वाली लिस्टिंग्स को भी फाइंड करोगे। इसके अंदर जो तीसरी ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, जो कि इसमें आ भी जाती है, इसको मैंने अलहदा भी लिख लिया, आर्टिकल्स सबमिशन साइट्स। हमें ऐसी साइट्स को फाइंड करना है जहाँ पे जाकर आप फ्री में आर्टिकल लिख सकते हो। तो हम करते क्या हैं, बेसिकली एक आर्टिकल लिखते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा भाई, हमारी वेबसाइट को क्या मिलेगा, आप फ्रीक्वेंटली आर्टिकल्स लिखेंगे और आर्टिकल के कंटेंट में लिंक बिल्डिंग करेंगे। याद है ना, एसईओ में था ना हमारे पास एक्सटर्नल लिंक, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक्सटर्नल लिंक लगाएंगे और ट्रैफिक को कहाँ लेकर आएंगे, अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर आएंगे। इस तरह करने से क्या होगा, इस आर्टिकल की वेबसाइट की अथॉरिटी सपोज 60 है और आपकी अथॉरिटी 10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी अथॉरिटी की वजह से आपकी अथॉरिटी भी इंक्रीज होगी। अच्छा, उसके बाद फोरम टाइप वेबसाइट्स। फोरम टाइप वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? इसमें जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो कोरा है। कोई भी ऐसी वेबसाइट जो क्वेश्चन आंसर टाइप की हो उसे हम फोरम टाइप वेबसाइट बोलते हैं। सो आपको मैक्सिमम फोरम टाइप वेबसाइट्स को ज्वाइन करना है और वहाँ पर जाकर लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे आपकी ब्रांड को लेकर, आपकी बिजनेस कैटेगरी को लेकर, उसे आपको आंसर करना है। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी ऑडियंस आपके साथ इंगेज होना शुरू हो जाएगी और फिर इसी दौरान में आप उनकी क्यूरीज को रिजॉल्व करने के लिए आपने अपने पेज के वेबसाइट पर जो FAQ का पेज बनाया हुआ है वहाँ पर लेकर आना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोरा से ट्रैफिक को कहाँ ले आए, अपनी वेबसाइट। लेकिन लाना कैसे है, ऐसे नहीं लाना कि सीधा अकाउंट बनाया और जाकर वहाँ पर सब अपने URLs देने शुरू कर दिए, बल्कि वहाँ पर जाकर पहले इंगेजमेंट करनी है और लोगों का वर्थ बिलीव लेना है अपने ऊपर कि हाँ भाई ये बंदा जो हमें आंसर कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। उसके बाद जब आप ट्रैफिक को अपनी साइट पर लाओगे तो कोरा का जो हुआ, कोरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है। अगर आप कोरा की अथॉरिटी चेक करोगे तो उसकी भी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। यानी अगर आप कोई FAQ टाइप की क्यूरीज लिखोगे तो आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स कोरा में से आ रहे होंगे आपको। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप कोरा पे मौजूद हो, ये वेबसाइट है, इस पर आप सबको अपना अकाउंट ज़रूर बनाना चाहिए, quora.com, ठीक है। और फाइनली इसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रेटजी है, वो है गेस्ट पोस्टिंग। ये गेस्ट पोस्टिंग क्या चीज़ होती है ये समझते हैं ज़रा। यानी कि आखिरी स्ट्रेटजी क्या है, ये सब स्ट्रेटजीज पेड हैं। ये जो कंपनी भी ये सर्विसेज दे रही होगी हमें उनसे ये सर्विसेज लेनी है और पेड लेनी है, जब तक हमें लिंक बिल्डिंग करवानी है, अपनी अथॉरिटी जितनी हमें इम्प्रूव करवानी है। आपने देखा जितनी बातें मैंने बताई, कहीं पर मैंने कीवर्ड की कोई बात नहीं की, कोई ऑन साइट एसईओ की भी कोई बात नहीं की, टेक्निकल एसईओ, ये बिल्कुल अलहदा से डोमेन हो गई, वो अलहदा से डोमेन हो गई। अगर हम ये कंपैरिजन करें कि क्या अथॉरिटी बढ़ाने से हमारी वेबसाइट रैंक होती है, तो ऐसे नहीं है। वेबसाइट अथॉरिटी बढ़ाने से एक आपको अच्छा रैंक मिलता है, लेकिन अगर हम ये कंपेयर करें कि भाई लिंक बिल्डिंग
से आप पहले पेज पर आओगे कि ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ से आओगे, तो इसका आंसर है कि ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ से आएंगे। लेकिन अगर हम अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम ये टेक्निक, ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब आखिर में हमारे पास आ गई है गेस्ट पोस्टिंग। पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग है क्या? नाम से ही पता लग रहा है कि पोस्ट करने जा रहे हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन वो वाली वेबसाइट हमारी नहीं है, इसीलिए तो इसका नाम गेस्ट पोस्टिंग है। यानी आप किसी वेबसाइट पर गेस्ट के तौर पर जाकर कुछ पोस्ट करोगे, वो पोस्ट क्या होगा? नो डाउट वो पोस्ट हमारी वेबसाइट का ही कुछ कंटेंट होगा। तो जब हम उसकी वेबसाइट पर पोस्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी वेबसाइट से हमें कोई अथॉरिटी फिर मिल जाएगी, और ये पर्पज़ है हमारा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या काम है, ये कैसे होगा, इसको ज़रा समझना है हमने। और ये पेड काम है, और ये कौन कर सकता है? ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए ऑन साइट एसईओ सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए टेक्निकल एसईओ करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये गेस्ट पोस्टिंग कोई भी बंदा कर सकता है। इसका मॉडल क्या है, पहले वो मॉडल समझ लें। हम समझते हैं कि पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है। कैसी वेबसाइट है? एक एजुकेशनल वेबसाइट है। हमें इसकी एक गेस्ट पोस्ट करवानी है, इसलिए करवानी है कि हमें इसकी अथॉरिटी स्कोर बढ़े। सो हमने पहले फाइंड की ऐसी वेबसाइट्स जिनकी अथॉरिटी बहुत अच्छी है, और वो कैटेगरी वेबसाइट्स की कैटेगरी में भी आती हैं। फिर हमने उनसे रब्ता किया, जब हमें ये पता लग गया कि भाई इसकी अथॉरिटी तो 80 है, सो हमने कहा भाई हम आपकी वेबसाइट पर एक पोस्ट लगाना चाहते हैं, और उस पोस्ट के अंदर वही सब कुछ होगा जो आपकी वेबसाइट पर है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक। और एक्सटर्नल लिंक कहाँ पर लेकर आएगा? आपकी वेबसाइट पर। तो जब वो आपकी वेबसाइट पर लाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वोट मिल गया आपको उस वेबसाइट की तरफ से। तो फिर क्या होगा? आपकी अथॉरिटी इंक्रीज़ होगी। तो एक गेस्ट पोस्ट से तो ये नहीं होने वाला, बहुत सारी गेस्ट पोस्ट करनी है। लेकिन हमें यहाँ पर समझ में ये आया कि यहाँ पर 2 लोग हैं, ऐसे ही है ना? एक को कह देता हूँ मैं ए और एक को कह देता हूँ मैं बी। मतलब मैंने पोस्ट लगवानी है, ठीक है ना? मैं पीक सॉल्यूशन हूँ, सपोज कर लें, तो मैं बन गया ए, ऐसे ही है। अब पोस्ट कहाँ पे लगनी है? यहाँ पर आए जरा, गूगल पर आते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर मैं एक सर्च टर्म लिखने लगा, देखिएगा जरा क्या लिखता हूँ। डबल कोट्स में लिखा, क्या लिख रहा हूँ? राइट फॉर अस, डबल कोट्स कर दिए बंद, और इसके आगे लगा दिया। अच्छा, आपको समझ में आई क्या किया मैंने? कि मैंने ये किया है, मैंने लिखा है राइट फॉर अस, ये कीवर्ड लिखा। ये मतलब राइट फॉर अस का मतलब क्या है? राइट ब्लॉग पोस्ट, राइट गेस्ट पोस्ट, ये सारे कौन से वर्ड्स हैं? ये सारे वो वर्ड्स हैं जो गेस्ट पोस्टिंग में इस्तेमाल होते हैं एज ए कीवर्ड। सो मैंने कहा कि ऐसी वेबसाइट को ढूंढो जिसका कीवर्ड क्या हो? राइट फॉर अस, और उसकी कैटेगरी क्या हो? एजुकेशन। कैसे लेकर आया हूँ? प्लस लिखकर। अभी प्लस जब मैंने लिखा तो देखिएगा ज़रा, और भी बहुत कुछ आ रहा था। कैटेगरी से आ रही है ना, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कैटेगरी शो कर रहा है। टेक्नोलॉजी, हेल्थ, जनरल, स्पोर्ट, एजुकेशन, ये क्या कर रहा है? सिर्फ कैटेगरी शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस कीवर्ड के साथ इस कैटेगरी को फाइंड करना चाहता हूँ। एक तरीकाकार क्या था कि डबल कोटेशन में कीवर्ड लिखा, प्लस लगाया, और उसके बाद आपकी जो भी बिजनेस कैटेगरी बनती है। लीजिए, एजुकेशन कहाँ थी? ये लिख दिया जी। देखें जरा कितना कुछ आ गया। आइए वेबसाइट्स। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? योर टर्न, राइट फॉर अस। ये भी गेस्ट पोस्टिंग वाली साइट है। राइट फॉर अस, कितना कुछ आ रहा है। ये सारी वेबसाइट्स कौन सी हैं जो क्या कर रही हैं? गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज दे रही हैं। एनीवेज, मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ। जी, ये एक वेबसाइट है जहाँ पर जाकर हम गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो वेबसाइट अभी मैंने खोली है, ये कौन सी वेबसाइट है? नोटपैड यहाँ पे आकर देखें।
ये वो वेबसाइट है जो सर्विस प्रोवाइडर फॉर गैस पोस्टिंग, ऐसे ही है ना जी। ये वो कंपनी है जो गैस पोस्टिंग की सर्विसेज दे रही है। ए कौन है? जिसको सर्विसेज चाहिए। बी कौन है? जो सर्विसेज दे रही है। अब ए जो है वो तो एक बिजनेसमैन है, उसको क्या पता ये क्या हो रहा है, नहीं ना पता। इसका मतलब क्या हुआ, फिर बीच में कौन आ गया? एक बंदा और आ गया। आप इसे चाहें तो कह लें ब्रोकर, चाहे तो इसे कह लें मार्केटर, जो मर्जी नाम दे दें। ये क्या कह रहा है? ये अपने एंड पे बैठकर अपनी एक कंपनी बनाकर बैठा हुआ है और ये मार्केटिंग करता है। और ये मार्केटिंग करके क्या करता है? ये हंटिंग करता है ऐसे लोगों की जो बी हैं, ऐसे लोगों को ढूंढता है जो बी हैं। बहुत सारे बंदे इसने ढूंढ लिए। भाई इसने अपनी एक डेटाबेस बनवा ली। ये काम करने के लिए इसने किया क्या था? एक छोटा सा दफ्तर खोला, 3 लैपटॉप्स रखे, 4 अंडर मैट्रिक या मैट्रिक के स्टूडेंट्स हायर किए और उनको बताया भाई तुमने रोज़ाना आकर ये सर्चेज करनी है। वो सर्चेज करके उनको देता जा रहा है, वो देखते जा रहा है कि इसमें से कौन सी वेबसाइट्स हैं, उनसे रब्ता करता जा रहा है। उनसे पूछा कि जनाब मेरे पास एजुकेशन की 5 वेबसाइट्स हैं, मुझे उनकी पोस्ट लगवानी है। मेरे पास फर्नीचर की एक वेबसाइट है, मुझे उसकी पोस्ट लगानी है। तो डेटाबेस बनता जा रहा है। साथ साथ वो उसको अपने रेट्स भी दे रहे होंगे कि हाँ भाई एक गैस पोस्ट लगाओगे तो इतने पैसे लगेंगे। ये हुई इसकी एक मार्केटिंग। दूसरी मार्केटिंग को क्या कर रहा है? दूसरी मार्केटिंग को कर रहा है ए के लिए। वो क्या हो रही है? वो ये हो रही है कि भाई मेरे पास एजुकेशनल गैस पोस्ट वेबसाइट्स हैं। किसी ने अगर अपनी वेबसाइट का रैंक इम्प्रूव करवाना है तो मैं उसकी गैस पोस्ट लगा दूंगा और एक गैस पोस्ट के लिए मैं उसको चार्ज करूंगा फॉर एग्जांपल $25 एक गैस पोस्ट के लिए। ये बड़ी एक्सपेंसिव काम है। हाँ, अब इस तरह करके उसे कोई 5-6 क्लाइंट्स मिल गए। फिर वो वापस आया किसके पास? पहले से उसने वैसे बात की हुई थी सी के पास आया। उसे कहा भाई मेरे पास 3 वेबसाइट्स हैं एजुकेशनल, मुझे उनकी गैस पोस्ट लगानी है आपकी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि आपकी वेबसाइट एजुकेशन की पोस्टिंग कर रही है। तो उन्होंने कहा इट्स फाइन, बिल्कुल ठीक है, हम ये सर्विसेज देते हैं। हम आपको एक पोस्ट का चार्ज करेंगे $10। ठीक हो गया? $5, $12, जो भी उसने चार्ज करना है वो ले रही है वेबसाइट। इसको कितने मिल रहे हैं? $25। अच्छा, उसके बाद इसने सी से कहा कि भाई क्या गैस पोस्ट आप लिखेंगे कि मैं लिखूं? तो सी ने इसे कहा कि भाई अगर आप मुझसे गैस पोस्ट लिखवाओगे तो मैं $12 चार्ज कर रहा हूँ। अगर आप गैस पोस्ट खुद लिख दोगे मुझे, यानी मैं आपको अकाउंट बनाकर दूंगा, आपने उधर आना है, लॉगिन करना है, उधर आकर टाइटल लिखना है, उधर आकर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, अपने इमेजेस अपलोड करने हैं, लिंक ऐड करना है, सबमिट कर देना है, आपकी गैस पोस्ट लग गई। तो अगर आप ये काम खुद करना चाहते हैं तो मैं आपको अकाउंट बना दूंगा, गैस पोस्टर के तौर पर होगा वो। फिर आपको $4-5 और बच जाएंगे, यानी फिर क्या हुआ, $5-7 में बात आ गई। अब इसने जाकर अपने क्लाइंट ए को बोला कि ठीक है जी आपकी गैस पोस्ट लगने जा रही है, कितने पैसों में? $25 में। एक्चुअली ये इन्वेस्ट कितना कर रहा है? $7। सो बाकी का जो है वो उसको एक गैस पोस्ट के ऊपर बच रहा। पॉइंट समझ में आया? ये एसईओ को हम पीछे छोड़ा है। मैं क्या एसईओ को हम बिल्कुल पीछे छोड़ा, ये हमने एक अपनी अलग से कंपनी बना ली है गैस पोस्टिंग की। बस इसमें हम कर क्या रहे हैं? हम उन वेबसाइट्स को ढूंढ रहे हैं जो गैस पोस्ट करवाना चाहते हैं। हम उन वेबसाइट्स को ढूंढ रहे हैं जो गैस पोस्ट कर रहे हैं। बीच में हम मार्केटर के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो बी है, भैया जो बी है इसके पास तो कोई डाटा नहीं है ना लोगों का, ये तो हमने वर्किंग की हुई है। और ये जो ए है इसको पता ही नहीं है गैस पोस्ट होती क्या है, ये तो हम उसको समझा रहे हैं ना गैस पोस्ट क्या होती है। तो इन दोनों का आपस में इंट्रैक्शन तो तकरीबन 1-2% होने के चांसेस हैं कि खुद एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे। चांस कोई भी नहीं है, दोनों की फील्ड ही नहीं है ये वाली। उसने वेबसाइट बना के रखी हुई है, अब लोग उसके लिए काम करने लगे।
इनको अपनी अथॉरिटी इम्प्रूव करनी है, इनको हम बता रहे हैं कि आपकी अथॉरिटी गेस्ट पोस्टिंग से इम्प्रूव हो रही है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन इन्वेस्ट करेगा। ऐसे क्लाइंट्स के लिए हम गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं। जब आप फ्रीक्वेंटली किसी की गेस्ट पोस्टिंग कर रहे होंगे तो उसकी अथॉरिटी बहुत स्पीड से बढ़ रही होगी। ये थी हमारे पास लिंक बिल्डिंग की स्ट्रेटजीज। कि लिंक बिल्डिंग हम किन किन स्ट्रेटजीज से करते हैं। इसका ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ के साथ कुछ इंट्रैक्शन नहीं है, वो एक अलग टॉपिक था हमारा। जो क्रिएटिव, अब हम थोड़ी देर के लिए काम सोचते हैं कि आप कोर्स कंप्लीट करते हैं, आपको किसी कंपनी में जॉब मिलती है और वो एसईओ सर्विस प्रोवाइडर आपको लग रहा था कि वो एसईओ सर्विसेज प्रोवाइडर है। उसने आपका इंटरव्यू किया तो उसने आपसे ऑन साइट के सवाल पूछे, उसने आपसे टेक्निकल एसईओ के भी सवाल पूछे, मे भी कुछ 2-4 सवाल उसने लिंक बिल्डिंग के भी पूछ लिए हो। ये क्या होती है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, जब आपने अपनी जॉब शुरू की तो उसने पहले ही दिन क्या किया, उसने पहले दिन आपको 500 लिंक्स दिए और उसने आपको अपने पास बिठा के कहा कि भाई ये देखो इस तरह क्लिक करना है, ये साइन अप का बटन है, इधर जाना है, इधर जाकर ये फॉर्म फिल करना है, यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल ऐड करना है, सबमिट करना है, तो एक लिंक सबमिट हो गया। तो ये आपका टास्क है। ठीक है, पहले दिन आप बड़े खुश होंगे, भाई मैं तो लिंक बिल्डिंग करनी शुरू हो गया हूँ। अब अगले दिन आएंगे आपको फिर 600 लिंक्स मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जॉब का स्टेटस क्या बन गया, बेसिकली डेटा एंट्री ऑपरेटर। ऐसे ही है ना, आप तो एसईओ लेकर गए थे ना, आपने तो कहा था कि भाई मैं कीवर्ड रिसर्च करूँगा, मैं ऑन साइट एसईओ करूँगा, मैं टेक्निकल एसईओ करूँगा, मैं आपकी वेबसाइट को रैंक करवाऊँगा। लेकिन ये वाला बंदा आपसे क्या काम करवा रहा है, जो लिंक बिल्डिंग वाला है, ये आपसे सिर्फ लिंक बिल्डिंग ही करवा रहा है। हमारी क्लास में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो इस झांसे में आकर काम शुरू करते हैं लिंक बिल्डिंग के, और फिर जब वो थक जाते हैं ना डाटा एंट्री कर करके, फिर वो कहते हैं एसईओ को सीखना चाहिए। यहाँ तो वो आपको ऑन साइट एसईओ पे लेकर नहीं जाएगा, वो खुद कर रहे होंगे, और आपको डाटा एंट्री। और ये वाला टास्क कैसा है, ये वाला टास्क किसी ग्रेजुएट का टास्क नहीं है, किसी मास्टर्स का टास्क नहीं है, तो अंडर मैट्रिक बच्चे का टास्क है। मतलब जिसने मैट्रिक नहीं भी किया होगा ना, ये काम हम उससे भी ले सकते हैं। जैसे भी मैंने कहा ना कि जो बंदा गेस्ट पोस्टिंग कर रहा होगा उसकी कोशिश ऐसी होगी कि वो लोग आएँ जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, बड़ा मोबाइल यूज़ करते हैं और कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए उसको। वो उसने उसको रोज़ाना किस चीज़ पे लगाना है, सर्चिंग पे लगाना है कि भाई आपने मुझे वो लोग ढूंढ के, वो वेबसाइट ढूंढ कर देनी है जो एजुकेशनल है, और वो वेबसाइट ढूंढ कर देनी है जो गेस्ट पोस्टिंग करने लगे हैं। तो इस तरह करके वो अपना डाटाबेस बढ़ाता जाएगा। जब उसका डाटाबेस बढ़ता जाएगा, एक तरह से एक डायरेक्टरी बन जाएगी ना उसके पास, उन लोगों की जिनकी वो लिंक बिल्डिंग करेगा और उन लोगों की जहाँ पर वो लिंक बिल्डिंग करेगा। तो फिर इन दोनों के साथ वो मार्केटिंग करेगा। एक बंदा उसने अपना मार्केटिंग का रखा होगा। पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप तो नहीं है, पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ये वाला काम ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए कर रहा होगा, तो साथ उसने एक ट्रांसलेटर टाइप का बंदा भी रखा होगा जो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सके, कि जो कॉल्स करें तो जब किसी को कन्विंस करना हो तो उससे उसकी बात कराता होगा, वो उसको बताएगा कि भाई ये क्या चीज़ है, उसको भी उसने सारी सबक सिखाया होगा, वो आगे से उन्हें कन्विंस कर रहा होगा, वो क्लाइंट्स बाय कर रहा होगा। वो बिल्कुल एक फ़ॉरेन लहजे का बंदा होगा जो फ़ॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहा होगा। उनको ऐसा लगेगा कि भाई ये जिस बंदे से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ वो अमेरिकन ही है, या वो इस वक्त जर्मनी में बैठा हुआ है जो मुझे गाइड करने लगा हुआ है। ठीक है, तो ये था जी हमारा पूरा एसईओ